वायरस से निपटने की संकट की इस घड़ी में दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली में जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स के साथ किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खिलाफ आ रही शिकायतों के बाद स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना के संकट के दौरान प्राइवेट स्कूलों की किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिसोदिया ने पेरेंट्स को कई तरह की राहत भी दी है। उनका कहना है कि इस समय स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट का किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में कोई भी स्कूल पेरेंट्स से ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ले सकता। इसी के साथ कोई स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकता है। किसी भी स्टूडेंट से ट्यूशन फीस के अलावा कोई राशि स्कूल नहीं लेगा। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट ज़मीन पे बना है या सरकारी ज़मीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा। ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोई भी स्कूल ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से छात्र को नहीं रोक सकता है। वैसे कोरोना काल में दिल्ली सरकार के ये फैसले पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। दिल्ली सरकार ने ये फैसले कई पेरेंट्स की शिकायतों के बाद लिए हैं। दरअसल सरकार को शिकायतें मिली थी कि फीस जमा नहीं कराने की स्थिति में कई स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की थी, मगर स्कूलों ने फीस जमा नहीं कराने के कारण कई स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनाने से मना कर दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने स्कूलों को उनके मूल कर्तव्य भी याद दिलाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों का काम सिर्फ पेरेंट्स से पैसे वसूलना और फीस वसूलना नहीं है, बल्कि शिक्षा देना है। अगर कोई स्कूल स्टूडेंट्स को फीस के कारण क्लास अटेंड करने से रोक रहा है, तो वो अपने मूल कर्तव्य से पीछे हट रहा है। तो ऐसे में मुझे अब कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फीस चार्ज कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने, अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के ज़रिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं, और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना, ये तो ठीक नहीं है। वहीं दिल्ली के स्कूलों के लिए एक और आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूल किसी भी कीमत पर अपने स्टाफ की सैलरी नहीं रोक सकते हैं। उन्हें स्टाफ को समय पर सैलरी देनी होगी, यानी पैसे की कमी का बहाना बनाकर कोई स्कूल स्टाफ की सैलरी नहीं रोक सकता है। दिल्ली सरकार के ये सभी फैसले पेंडेमिक एक्ट और दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत किए गए हैं। सरकार ने ये भी साफ किया है कि जो स्कूल इन आदेशों के उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण सभी सेवाएं बंद की गई हैं, जिसका बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। हालांकि उम्मीद है कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और गाइडलाइंस के बाद स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और स्टूडेंट्स बिना रुकावट संकट की इस घड़ी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। एचएस न्यूज के लिए रितिका कामथान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।